गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 कृतिका पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर। लेखक के अनुसार अनुभव तो घटित होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तविक कृतिकार के साथ घटित नहीं होता, मगर अनुभूति में वह प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रश्न 2। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? उत्तर। हिरोशिमा में एक सड़क पर घूमते हुए अणु विस्फोट से काले हुए पत्थर पर छपी हुई एक मानव आकृति को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। लेखक अवाक रह गया और स्वयं को विस्फोट का भोक्ता अनुभव करने लगा। प्रश्न 3। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तर। ये बाह्य दबाव निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 किसी का आग्रह, नंबर 2 आर्थिक विवशताएं, नंबर 3 प्रसिद्धि पाने की इच्छा, नंबर 4 कोई विशिष्ट घटना जो अचानक घटी हो। प्रश्न 4। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? उत्तर। बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि ये अन्य क्षेत्रों जैसे पत्रकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, चित्रकार, कवि, शिल्पकार, वास्तुविद आदि को भी प्रभावित करते हैं। इनमें ख्याति प्राप्त करने का दबाव सर्वाधिक दिखाई देता है। प्रश्न 5। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? विज्ञान ने मानव को वरदायनी शक्तियाँ प्रदान की है तथा मानव के कठिन जीवन को आसान बना दिया है। उसने मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं तथा उसे बाढ़, अकाल और महामारी से बचाया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को निरोग बनाने में सहायता की है, रहन सहन संबंधी सुविधाएं प्रदान की हैं तथा अपराधों को कम करने में भी सहायता की है। अब तो लाई डिटेक्टर मशीन की सहायता से व्यक्ति के अपराध का पता लगाना और भी अधिक सरल हो गया है। जहाँ विज्ञान ने मनुष्य को अनेक दृष्टियों से लाभान्वित किया है, वहीं उसे भयंकर हानियाँ भी पहुंचाई हैं। वैज्ञानिक उपकरणों ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेकारी को जन्म दिया है। नवीन प्रयोगों ने वातावरण में दूषित कर दिया है। परमाणु परीक्षण ने मानव को भ्रांत कर दिया है। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों का विनाश विज्ञान की ही देन है। परमाणु तथा हाइड्रोजन बम निस्संदेह विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। इनके प्रयोग से किसी भी क्षण संपूर्ण विश्व और उसकी संस्कृति पल भर में नष्ट हो सकती है। प्रश्न 6। मैं क्यों लिखता हूँ का लेखक ने क्या उत्तर दिया है? उत्तर। लेखक इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देता है कि एक तो उत्तर यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा है, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो पाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। प्रश्न 7। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर। हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि जिस अणु बम की घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष घटित होते हुए नहीं देखा था, यह घटना और उसकी भयावहता उनकी अनुभूति में प्रत्यक्ष हो गई। वहाँ उन्होंने सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली मानवीय छाया को देखा। विस्फोट के समय वहाँ कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उससे अवरुद्ध हो गई होंगी। जो किरणें आसपास से आगे बढ़ गई होंगी, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया होगा जो उस व्यक्ति पर अटकी। उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया गया होगा। यह सब देखकर और समझकर सहसा उनके हृदय में उस त्रासदी की अनुभूति प्रत्यक्ष उठी और किस प्रकार सहसा एक जलता हुआ सूरज धरती पर उगा और डूबा होगा तथा उसने किस प्रकार से लोगों और वहाँ के वस्तुओं को जलाकर भाप बनाया होगा। उस सूरज की तपिश उनकी आत्मा तक को झकझोर गई और वे उस अणु बम विस्फोट के भोक्ता बन गए। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।